मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। 50 साल 1000 साल के बाद जो बचा उन्होंने अपने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया। एक जाहिल मौलाना है जर्जिस अंसारी। वो बार बार हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है जिसे सुनकर सनातनियों के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। पहले उसने हमारे आराध्य भगवान कृष्ण को 5 बार का नमाजी यानी खुद की तरह मुल्ला कहा, और अब वो भगवान शंकर के लिए कह रहा है कि सबसे पहले खतना यदि किसी का हुआ था तो भगवान शंकर का हुआ था और भगवान ब्रह्मा ने किया था। अब इस बयान के बाद एक बार फिर नाराजगी, रोष, आक्रोश हिंदू संगठन और साधु संतों में देखा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वामी कल्याण देव जी महाराज हैं, जो अक्सर इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। तो बात करते हैं कि मौलाना अंसारी ने जिस तरह से इस बार भगवान शंकर को निशाना बनाया है उस पर उनकी राय क्या है। महाराज जी, मौलाना अंसारी जो ये मौलाना जर्जिस अंसारी है बार बार टारगेट कर रहा है हिंदू देवी देवताओं को, और इस बार तो इसने हद ही पार कर दी है। भगवान शंकर के लिए कह रहा है कि सबसे पहले उनका ही खतना हुआ था। क्या कहेंगे इस पर, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज के इस दौर में हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे पूरे देश में, मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकार है वो सनातनता की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। पहली बात तो कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ऐसे जाहिल लोगों को मिटा देना चाहिए, ऐसे जाहिल लोगों को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये इसी तरह से बकवासबाजियां करते रहेंगे। हमारे सनातनता के जो धर्म के जो ठेकेदार हैं हम लोगों के, हमारे हिंदुत्व के, वो सभी जो है आपसी झगड़ेबाजियों में तो बहुत बढ़ चढ़ करके वो करते हैं, लेकिन जो ऐसे जाहिल जिनको जो बोलने से पहले ही जिनको खत्म कर देना चाहिए, उनके प्रति किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। ये ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल या तो सरकार करे, सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले, हमारे पहली बात तो भगवानों के ऊपर टिप्पणी करने से भगवान हमारे कम नहीं हो जाएंगे या भगवान हमारे कोई वो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान है, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं। लेकिन जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनके हम की आराधना कर रहे हैं, जिन देवताओं की, उन देवताओं के विषय में अगर कोई कुछ कहता है तो उसका तो यही इलाज है कि सभी सनातनियों को इकट्ठे होकर के उस मौलाना को, जो मुल्ला है, उसको पकड़ के चौराहे पे खड़ा करके उसको गोलियों से मार दिया जाए, तलवार से काट दिया जाए, और कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो कुछ। लेकिन महाराज जी, बात तो यही है, ये तो सरिया कानून में होता है, हमारे यहाँ संविधान काम करता है और संविधान में इस तरह की सजा नहीं होती। लेकिन इसी तरह की जब इस निंदा के जो केस हैं वो सामने आते हैं, जब जो इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और ना सिर्फ नारे लगते हैं बल्कि कई बार सर तन से अलग हुए भी हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर नहीं चलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति खत्म हो गई, चाहे वो पहले नुपुर शर्मा हो, उसने मोहम्मद हजरत साहब को लेकर बयान दिया था, और अभी जो एक मुस्लिम एडवोकेट हैं उनकी नाजिया इलाही खान, उनकी तरफ से भी वही कहा, तो उन पर भी देश भर में FIR दर्ज हो गए। वैसा प्रेशर, हम कहते हैं अपने आप को कि हम बहुसंख्यक हैं, हम अपने ही देश में अपने इष्ट देवों के सम्मान में एकजुट नहीं हो पाते, गालियां खा रहे हैं। ये जो है ना, ये सब कमजोरी हम लोगों की है, हमारे सभी सनातनियों की है। मैं तो ये चाहता हूँ सभी सनातनियों से मैं गुहार भी करता हूँ, उनसे सभी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसे लबरगट्टू जो फालतू फंड की जो बकवास बाजियां जो करते फिर रहे हैं हमारे देवताओं के विषय में, हमारे धर्म के विषय में, कहीं हमारी गौ के लिए कहा जाता है, कभी हमारे इष्टों के लिए कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ
जो आज सनातनता की सरकारें, हिंदुत्व की सरकारें हैं, इन सरकारों से जाकर के कह तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा संविधान में नहीं है कि जो ऐसा, लेकिन होता है, कर भी सकते हैं। हमें सरकार एक बार इजाजत दो, हम चौराहे पे खड़ा करके ना मारे तो हम अपना ये वेशभूषा उतार देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, उतर सकती है, हो सकता है, उसकी नाड़ को अलग कर सकते हैं हम लोग। मतलब ऐसे लोगों का इलाज यही है कि उन्हें जीने का हक नहीं है। इस धरती पर रह ही नहीं सकते, होना ही नहीं चाहिए उसको। इतने दिन हो गए उसको ये बयान देते हुए, पहले भगवान कृष्ण के लिए कहा और गौ माता के लिए कहा और हिंदुत्व के लिए तो पता नहीं कितनी बार वो कटाक्ष कर चुका है। ऐसे गंदे आदमियों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इन सब के लिए सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सनातनी सभी जो धर्म के हमारे ठेकेदार हैं, जो हमारे पूज्य संत समाज हो, चाहे कोई ब्राह्मण समाज हो, जो भी हमारे सनातनी जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, उनको सबको आगे आना चाहिए और आगे आकर के सरकार को गुहार लगानी चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो वो तकरीर देता है उसमें हमारे धर्म ग्रंथों का हवाला वो देता है। जब भगवान कृष्ण के लिए कहा तो गीता का श्लोक पढ़ा जिसका कि अर्थ उसने अनर्थ करके अपने समर्थकों को समझा दिया कि भाई भगवान कृष्ण 5 बार नमाज करते थे। उसी तरह से अब वो फिर उसी तरह की तकरीर दे रहा है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, जो पहली बात तो ये कि जो शिवलिंग है उसे ये लोग जो है वो जनन अंग क्यों समझते हैं? आखिर शिवलिंग है क्या? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इसी में ही है कि आधे से ज्यादा तो सनातनी ही नहीं जानते और इस तरह के जो मौलाना है वो उसी का फायदा उठाते हैं और गलत तरीके से लोगों को समझा देते हैं। देखिए, शिवलिंग शरीर का कोई अंग नहीं है। शिवलिंग शिव और शक्ति का प्रारूप है और ये अगर शिवलिंग को शरीर से जोड़ा जाए तो ये महा बेवकूफी है। वो मुल्ला कुछ नहीं जानता, अनपढ़ है, गवार है, उसको रहने का ही अधिकार नहीं है इस धराधाम पे और इस भारत में तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ से उसका जब तक खात्मा नहीं होगा, खात्मा तभी हो सकता है जब सब सनातनी एक स्वर में आवाज उठाएंगे, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे तो बकवासबाजी करता ही फिरेगा वो। लेकिन क्या है कि इन लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ सभी संत समाज से भी, सारे ब्राह्मण समाज से, कि सभी एकजुट होकर के इस मुल्ला के प्रति, इस मुल्ला को इस धरती पर रहने के अधिकार को खत्म करें। सभी इकट्ठे होंगे तभी सरकारों के कानों में जूम चलेंगी, नहीं तो ऐसे ही ये बोलते रहेंगे। लेकिन महाराज जी, विडंबना ये है कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या केंद्र की, वो ऐसे लोगों की सरकार है, ऐसे नेताओं की सरकार है जिन्हें कट्टर हिंदू माना जाता है, चाहे मोदी जी हो या फिर यूपी में योगी जी हो। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ही इस तरह की तकरीर एक मौलाना दे रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। ये सब सरकार की कमजोरियां है ना, ये सब सरकार की कमजोरियां है। आज माननीय योगी जी कोई इस पे उनके संज्ञान में भी आई होगी ये बात, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जब वो बदमाशी को खत्म कर रहे हैं, वो सारे क्राइम को खत्म करते जा रहे हैं और ये तो सबसे बड़ा क्राइम है जो हमारे देवताओं के लिए इतनी गलत बातें बोली जा रही हैं, तो उस पर बहुत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं सारे देश में घूम करके सभी धर्म के जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं सबको इकट्ठा करके मैं एक सड़क पर लेकर के आ जाऊंगा। अच्छा महाराज जी, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम छोड़िए, हिंदुओं में भी कई बार वोट बैंक की सियासत के चलते नेता इस तरह के बयान दे देते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती? इसी तरह के जो ये मौलाना है ये भी इसी तरह से बोलते हैं, इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो क्या कानून लचर है या फिर हम सनातनी जो हैं वो उनके अंदर सहनशीलता बहुत है कि वो सब सह जाते हैं? सहनशीलता तो है ही सनातनियों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन तो सहज, सरल और समरस है। सनातन में सहनशीलता काफी है।
लेकिन सरकारें जो कमजोर दिखाई देती हैं, सरकारें सिर्फ वोट के लिए कमजोर होती हैं। वोट के अब उनको अपना वोट बैंक बनाना है और किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन महाराज जी, मौजूदा सरकार की यदि बात करें तो उन्हें तो इस तरफ की वोट चाहिए ही नहीं। कई उनके नेता कह भी चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये योगी जी की कमजोरी कहूंगा मैं, योगी जी की ही कमजोरी है, सरकार की कमजोरी। योगी जी एक आदेश करें, 1 सेकंड में मौलाना खत्म, 1 सेकंड में यह इलाज हो जाए, ठीक इलाज जो भी होगा। इन लोगों का इलाज ही वो है, और कोई इलाज नहीं है। जेल में डाल दो, कितना टल जाएगा, निकल करके फिर आ जाएगा, क्योंकि हमारा कानून इस टाइप का, वो तो आ जाएगा। लेकिन क्या है कि जब तक ऐसे आताताइयों को, ऐसे दुष्टों को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक हम ऐसे ही गालियां सुनते रहेंगे। तो इसका हल क्या आपको लगता है? क्या जो इस निंदा कानून है वो स्पेशल बनना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं के उनके लिए कहें, आराध्य के लिए कोई कुछ बदजुबानी करता है, या फिर किसी भी धर्म के लिए कहे, और हिंदू तो सॉफ्ट टारगेट है ही। देखिए, इसका यही वो है, इलाज है इन सब चीजों का, कि सरकार को, हमारी केंद्र की देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और जो काम कोई नहीं कर सकता था वो मोदी जी ने किए। अब मोदी जी को सोचना चाहिए कि जब तुम हिंदुत्व को लेकर के सत्ता में बैठे हो, तो हमारी जो गौ माता है वो राष्ट्रमाता हो। जिस दिन गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, उसी दिन जो है गौ की सेवा होनी शुरू हो जाएगी। हमारी गंगा है, वो उसकी अविरलता के लिए, उसकी शीतलता के लिए, हाँ, उसकी जो बहुत अच्छी तरह से देख रेख होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, अब तक नहीं हो रही है। और दूसरा क्या है कि जो हमारे देवी देवताओं पे कटाक्ष करने वाले हैं, उनके खिलाफ अलग से कोई ऐसा कानून बने, और वो कानून भी सनातनता के दायरे में, सनातनी जो धर्म गुरु हैं उनके सूझबूझ से और उनके माध्यम से उनको बीच में लेकर के बनाया जाए। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने मोदी जी का जिक्र किया, अभी एक प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर दिल्ली में, उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए किया जैन जी ने, उस पर तो बवाल मचा हुआ है। लेकिन हमारे भगवानों के लिए कोई कुछ भी कह के निकल जाता है, उसे उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेते जितना हम अपने नेताओं के लिए बुरा मानते हैं? आखिर भगवान के लिए क्यों उतनी हमारे अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ नफरत नहीं होती जो इस तरह की बातें करते हैं? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारा हिंदुत्व कमजोर नहीं है, ना कमजोर हो सकता, लेकिन इन सब पहलुओं से, इन सब बातों से कमजोर दिखाई देता है, कमजोर हो भी रहा है। ये सब चीजें क्या है कि वो ड्रामाबाजी थी, वो भी सारी टोटल ड्रामाबाजी थी। और जो इस तरह की जो मोदी जी के लिए कहा, या मोदी जी या सरकार ने मोदी जी के लिए तो ऐसा भी कहा कि जो जितने भी वहां विद्यार्थी थे वो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाई है, गोलीबारी करवाई है, ऐसा करवाया, वैसा करवाया। मोदी जी को बहुत गालियां दी हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। वो मजबूरन, जब लोगों ने वहां हर तरह से परेशान कर दिया, तब ये कार्रवाई की गई, जबकि उसमें विद्यार्थी बहुत कम थे। उस आंदोलन में विद्यार्थी थे ही नहीं, विद्यार्थी नाम मात्र थे, बाकी तो सब अलग अलग पार्टियों के लबरगट्टू। मेरा कहने का मतलब महाराज जी ये है कि जब अपने नेता के लिए हम गाली नहीं सुन सकते, तो भगवान के लिए क्यों सुन लेते हैं? तो इसीलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं समस्त देशवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी को इस पे बोलना चाहिए और इस पे कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, तभी सरकारों के कान खुलेंगे। नहीं तो सरकारें तो बैठी हुई हैं चुपचाप, और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने, जिससे और किसी की आगे कोई किसी की हिम्मत ना हो, किसी के अंदर इतनी शक्ति ना आए कि जो हमारे देवी देवताओं को, या हमारी गौ माता को, या हमारे धर्म को किसी तरह की ठेस पहुंचाए। ये बहुत बड़ा आघात है हिंदुत्व के लिए, कि जो एक जाहिल मौलाना क्या मुल्ला है, खटमुल्ला,
वो हरामखोर जो है हमारे भगवानों को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोदी जी से, योगी जी से, सभी से ये प्रार्थना करता हूं और सभी हिंदुत्व के ठेकेदारों से और सनातनियों से, सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आक्रोश जो है वो शब्दों के माध्यम से तो समझ में आ रहा है, और जैसा कि अभी महाराज जी कह रहे थे कि ये तो संविधान का सम्मान है, वरना उसी तरह की सजा उसे मिलनी चाहिए इस मौलाना जर्जिस को, जो हमारे देवी देवताओं के लिए जहर उगलता है, जैसी वो अक्सर जब इस्लाम पर कोई टिप्पणी करता है तब वो लोग मांग करते हैं। हालांकि हमारे देश में सम्मान संविधान का है, और उसी के चलते हुए आज इतने गुस्से में, आक्रोश में भी हम वो बात नहीं कह पा रहे हैं जैसा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अक्सर सड़कों पर खुलेआम कहते हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, और ये जो मौलाना जर्जिस है इस पर किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।